अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रूथ सेट्स, अ लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक। सेट थ्योरी और लॉजिक के दरमियान एक रबत लिंक। तो जो लॉजिक है वो हमने अभी 2.4 एक्सरसाइज में स्टडी किया था। अब सेट्स के दरमियान और लॉजिक के दरमियान जो रिलेशन है वो इस एक्सरसाइज में डिफाइन किया जाएगा। आपके इस लेवल पे ये बहुत सिंपल सा है, सिंपली सेट्स को कन्वर्ट करना है हमने लॉजिक्स में, और हम जनरली इसकी नोटेशंस देखेंगे यहाँ पे कि सेट्स को अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन को लॉजिक में क्या बोला जाएगा, अगर यूनियन है तो यूनियन को लॉजिक में कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ही निगेशन, ऐसे ही इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशनल को यहाँ पे देखेंगे कि ये कौन कौन से लॉजिक से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और फिर हम उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है ट्रूथ सेट ऑफ निगेशन P। अगर हमारे पास आ जाए निगेशन P, तो निगेशन P को हम सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमने जो स्मॉल p है इसको हम कैपिटल P या कैपिटल A सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट बात है, आपने याद रखना है। देन जो कैपिटल P है उसे हम निगेशन जब देना हो तो निगेशन के लिए हम प्राइम का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। प्राइम का मतलब कंप्लीमेंट ऑफ P। P की वो वैल्यूज जहां पे P ट्रू है, निगेशन में वो वैल्यूज फॉल्स हो जाती हैं। वैसे ही P की वो वैल्यूज जो P में है वो तो ट्रू होंगी, लेकिन P कंप्लीमेंट में वो वैल्यूज अब यूनिवर्सल सेट की आएंगी। क्लियर हो गया? तो अगर A से रिप्रेजेंट करेंगे तो A के प्राइम या A कंप्लीमेंट से इस निगेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल, आपने यहाँ पे ये याद रखना है। नेक्स्ट PRQ। तो जब R दरमियान में आता है तो सेट्स की फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो कैपिटल P यूनियन Q से रिप्रेजेंट करेंगे। Q से मुराद ट्रूथ सेट ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल P से मुराद ट्रूथ सेट ऑफ स्मॉल p, और यूनियन से मुराद R। क्लियर? अब P यूनियन Q की अगर बात करें तो ये इससे रिलेटेड कैसे है? अगर हम स्मॉल p R स्मॉल q की बात करते थे तो PRQ में वो वैल्यूज आती थी, दोनों में से अगर एक भी ट्रू होता था, P या Q में से कोई भी वैल्यू ट्रू होती थी तो PRQ में आ जाती थी। सिमिलर वही काम यहाँ पे होता है। P और Q का अगर एलिमेंट है तो यूनियन में लाई करेगा, अगर P का सिंपल एलिमेंट है तब भी यूनियन में लाई करेगा, अगर Q का एलिमेंट है तब भी यूनियन में लाई करेगा। तो ये इस तरह से इसके रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट P एंड Q। तो P एंड Q को अगर हम P को कैपिटल A कह लें और स्मॉल q को कैपिटल B सेट B कह लें तो R से मुराद यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। बेसिकली आपको जो अंडरस्टैंड करवाना है वो ये है, एंड के रिप्लेस अगर हम इसको सेट्स में लेके जाएंगे तो वो इंटरसेक्शन आएगा। एंड में अगर मैं आपसे पूछूं कि एंड मतलब कंजंक्शन में कौन सी वैल्यूज आती थी, तो कंजंक्शन में अगर दोनों वैल्यूज P और Q की ट्रू हो तो आंसर में ट्रू आता था, अदरवाइज फॉल्स आता था। तो इंटरसेक्शन के लिए भी तो यही बिहेवियर है कि अगर दोनों सेट्स A और B में एलिमेंट मौजूद होगा तो आंसर में आएगा, अदरवाइज इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। P इंप्लाइज Q। हम जानते हैं कि P इंप्लाइज Q जो है वो निगेशन P R Q के इक्वलेंट होता है। निगेशन P R Q फाइंड आउट कर लें या P इंप्लाइज Q फाइंड आउट कर लें, ये दोनों के जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर आती हैं। ये आपने ट्रूथ टेबल इनका बना के भी चेक कर लेना है बेशक। देन निगेशन P R Q को हम किस तरह से लिखेंगे? निगेशन P को हम लिखते हैं P कंप्लीमेंट, R को यूनियन और Q को कैपिटल Q सेट Q। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा P इंप्लाइज Q का सिंबल। नेक्स्ट लास्ट वन है P बाय कंडीशनल Q या P इफ एंड ओनली इफ Q। P इफ एंड ओनली इफ Q। P इफ एंड ओनली इफ Q के केस में हम जानते हैं
कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हो तो आंसर में ट्रू आता है। तो इस तरह से ये एविडेंटली जो है वो इक्वल सेट्स के रेलिवेंट आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू Q अगर हमारे पास P और Q कोई से दो सेट्स हों। तो ये नोटेशंस आपने याद रखनी है। ये कम से कम यूनियन, इंटरसेक्शन, निगेशन वाली ये 3 नोटेशन जो है वो हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगी। आपने इसको अच्छे तरीके से जहन में रख लेना है। इसके अलावा एक और नोट है यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक टाटोलॉजी आए, अगर हमारे पास टाटोलॉजी आ जाए देन ये कौन से सेट के मुतरादिफ होगी, तो ये सेट होगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। बेसिकली क्योंकि ट्रूथ सेट्स में हम वो वैल्यूज लेते हैं जो सारी की सारी ट्रू हों, तो टाटोलॉजी में क्योंकि तमाम वैल्यूज ट्रू होती हैं तो ये यूनिवर्सल सेट के मुतरादिफ आएगा। तमाम वैल्यूज होंगी भी और वो ट्रू भी होंगी। नेक्स्ट अब्सर्डिटी की बात कर लेते हैं। ये इन नोटेशंस के बाद ना बुक पे एक नोट की फॉर्म में लिखा है, आपने उसको वहां से अंडरस्टैंड करना है। अब्सर्डिटी जो होती है वो एम्प्टी सेट होता है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। क्योंकि अब्सर्डिटी में एक भी ऐसी वैल्यू नहीं होती जो ट्रू होती है, सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स होती हैं, लिहाजा यहाँ पे ये एम्प्टी सेट काउंट होगा। एम्प्टी सेट में भी क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं होती। क्लियर? तो नेक्स्ट हम इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.5 करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.5 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस की एक स्टेटमेंट है। इसमें पूछा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स इनटू देयर लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये इसकी स्टेटमेंट जो है वो आप देख सकते हैं। ये हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ है। क्या है ये? डिमॉर्गन्स लॉ। ये हमने 2.2 एक्सरसाइज के बाद वाला जो टॉपिक्स हैं उनमें प्रूव भी किया था, लेकिन आज यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल एंड पहले हम इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसकी लॉजिकल फॉर्म क्या होगी? अभी हमने पढ़ा था कि ए सेट को हम प्रोपोजिशन P कह सकते हैं, स्मॉल p, इंटरसेक्शन को एंड कहते हैं, B को स्मॉल q कह सकते हैं और इस होल के कंप्लीमेंट को निगेशन कहते हैं। नेक्स्ट ये वाली साइड में A कंप्लीमेंट है, निगेशन ऑफ P आ जाएगा, और B कंप्लीमेंट है, निगेशन ऑफ Q आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं और फिर इसको प्रूव करते हैं जी। तो इसका ट्रूथ टेबल है हमारे पास। ट्रूथ टेबल में हम दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो बेसिकली हमें सबसे पहले P और Q की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली हैं, जो मैंने बताया था आपको कि 2 वैल्यूज हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो 4 ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। देन हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले निगेशन P और निगेशन Q फाइंड आउट करते हैं। निगेशन P को निगेट कर देना है, देन Q को निगेट करना है। फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इन दोनों के दरमियान R फाइंड आउट करना है, निगेशन P और निगेशन Q, और इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो इन दोनों के दरमियान R, जब एक भी वैल्यू आ गई अगर ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो है वो वैल्यूज दोनों फॉल्स हैं, बाकी एक एक ट्रू जरूर है। तो इस तरह से हमने निगेशन P निगेशन Q फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारी राइट हैंड साइड है, P एंड Q। सबसे पहले P एंड Q फाइंड आउट करेंगे, देन इनका निगेशन फाइंड आउट करेंगे। तो P एंड Q देखें, P और Q में एंड सिर्फ ये वैल्यू ट्रू होगी, बाकी ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी। ये क्यों फॉल्स है? इसलिए क्योंकि दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए यहाँ पे एंड में। नेक्स्ट हमने इनका निगेशन फाइंड आउट करना है, होल का निगेशन, P एंड Q का निगेशन। तो देखें ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू, ट्रू। अब आप ये वाला कॉलम
और ये वाला कॉलम, दोनों को गौर से देखें। जहां पे मैंने रेड पॉइंटर से इनको शो किया है तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है। इसको फर्स्ट कॉलम कह सकते हैं, इसको सेकंड कॉलम कह सकते हैं। अब यहाँ पे लिख दें या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, ये मैंने इनको कॉलम्स का नाम दे दिया है। हमारे पास निगेशन P एंड Q इक्वल आ जाएगा, ये वाली वैल्यूज इसके इक्वल निगेशन P और निगेशन Q। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। पहले इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन इसकी ट्रूथ टेबल बना के इसको साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है उसको हमने यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। पहले इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसका ट्रूथ टेबल बनाना है और ट्रूथ टेबल बना के प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको पहले लॉजिकल फॉर्म में लिखते हैं। लॉजिकल फॉर्म में हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि A को फर्स्ट प्रोपोजिशन, B को सेकंड, Q कह लेंगे और यूनियन को R कहते हैं। C को हम स्मॉल r कह लेंगे, A को P, U को R, B को Q, यूनियन को डिसजंक्शन और C को स्मॉल r कहेंगे। तो इसका देन ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल में जो वैल्यूज आएंगी अब ये पहले वाले और प्रीवियस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से चेंज होंगी। क्या होंगी? चेंज होंगी। उसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे P, Q और स्मॉल r की फॉर्म में 3 प्रोपोजिशंस हैं और 3 प्रोपोजिशंस जो हैं अब हमें 8 ऑप्शंस देंगी। या तो वो तीनों ट्रू हो सकती हैं या तीनों फॉल्स हो सकती हैं। इस तरह से 2 ट्रू और 1 फॉल्स और 2 फॉल्स और 1 ट्रू, इस तरह से टोटल 8 ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। ये हमें पता कैसे चलेगा? इसमें मौजूद है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रूथ टेबल कितनी होगी? 2 की पावर 3 होगी इक्वल्स टू 8। यहाँ पे 2 से मुराद ट्रू एंड फॉल्स 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी? 8। तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 नंबर ऑफ रोज आएंगी इसके ट्रूथ टेबल में। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा ये आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है, गौर करना है। P है, पहले 4 टाइम्स इसको ट्रू लिखेंगे, देन 4 टाइम्स इसको फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। Q है, इसको 2 टाइम्स ट्रू लिखेंगे सेकंड को और 2 टाइम्स फॉल्स लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स ट्रू, अगेन 2 टाइम्स फॉल्स। R है, इसको जिस तरह से Q को 4 के ऑप्शंस में ट्रू फॉल्स लिखते थे वैसे ही इसको भी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिखेंगे। अब हमने वैल्यूज लिख ली, अब इसकी जो है वो वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड की वेरिफिकेशन करते हैं। P और Q के दरमियान डिसजंक्शन फाइंड आउट करते हैं। डिसजंक्शन में हमें पता है कि अगर एक भी वेरिएबल ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है। ये वाला ट्रू है, आंसर ट्रू। ये वाला ट्रू है, आंसर ट्रू। ये वाला ट्रू है, अब ये वाला ट्रू है। दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं। देखिए अब इसका स्मॉल r के साथ डिसजंक्शन, वही बात, दोनों ट्रू है, एक ट्रू है फिर भी ट्रू, दोनों ट्रू है फिर भी ट्रू, एक ट्रू है फिर भी ट्रू, दोनों ट्रू है फिर भी ट्रू, एक ट्रू है ट्रू, ये वाला ट्रू है और एंड वाला दोनों फॉल्स है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास आ गई है ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें Q और R के दरमियान डिसजंक्शन फाइंड आउट करना है। दोनों ट्रू हैं, ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं, आंसर फॉल्स। ये दोनों ट्रू हैं, एक ट्रू है, ये वाला ट्रू आ जाएगा, ये वाला ट्रू है, ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स हैं, आंसर फॉल्स। तो Q और R के दरमियान डिसजंक्शन या R। अब
इसका डिस्जंक्शन P के साथ, एक टेबल, एक कॉलम ये है हमारे पास और एक कॉलम ये है, इन दोनों का देखना है। दोनों ट्रू है, ट्रू ट्रू, ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू होगा, ये भी ट्रू है, ट्रू होगा, ये भी ट्रू है, ट्रू होगा, ये फॉल्स है और इधर ये भी फॉल्स है, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। तो चेक करिए, ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों कॉलम्स को कंपेयर कर लेते हैं। ट्रू 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 एंड लास्ट वाला फॉल्स। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम अबव टेबल इट कैन बी सीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। जी तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आपने करना है खुद। मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें इसको हमने करना है प्रूफ। तो सबसे पहले हम इसका लॉजिकल फॉर्म लिखते हैं, देन इसको ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करते हैं। इसकी लॉजिकल फॉर्म क्या है? ए आ जाएगा P, U आ जाएगा R, Q आ जाएगा, B आ जाएगा Q और इंटरसेक्शन आ जाएगा एंड। इंटरसेक्शन को एंड लिखते हैं। C आ जाएगा स्मॉल r इक्वल्स टू P R Q इंटरसेक्शन P R स्मॉल r। तो ये हमारे पास इसकी लॉजिकल फॉर्म आ गई। हमने इसका बनाना है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कितनी वैल्यूज हैं? 3। और इसको लिखना कैसे है ये आप लोगों ने दोबारा से सुन लेना है। 4 टाइम्स इसको 2 लिखेंगे क्योंकि 8 पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास। P को 4 टाइम्स ट्रू, देन 4 टाइम्स फॉल्स। और Q को लिखने के लिए पहले 2 टाइम्स ट्रू, देन 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, देन 2 टाइम्स फॉल्स। इस तरह से हमारे पास 8 ऑप्शंस बन जाएंगे। और स्मॉल r को लिखने के लिए अल्टरनेटिवली फर्स्ट T लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, देन ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इस तरह से 8 पॉसिबल ऑप्शंस पूरे करेंगे। देन हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लें या राइट हैंड साइड पहले कर लें, एक ही बात है। Q एंड R सबसे पहले हम इनका फाइंड आउट करेंगे। तो Q एंड R, Q और R के दरमियान एंड फाइंड आउट करना है। दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर? नेक्स्ट P के साथ जो है वो डिसजंक्शन R फाइंड आउट करना है। P R Q एंड R। तो चलिए इसको भी फाइंड आउट करते हैं। इस कॉलम का और इस कॉलम का दरमियान R फाइंड आउट करना है। दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा। ट्रू 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 ट्रू, ये दोनों फॉल्स हैं, आंसर फॉल्स। दोनों फॉल्स हैं, आंसर फॉल्स। दोनों फॉल्स हैं, आंसर फॉल्स आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड साइड के लिए चलते हैं और P R Q फाइंड आउट करते हैं। P R Q, P R Q के लिए देखें इन दोनों में R फाइंड आउट करना है। दोनों में एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। दोनों ट्रू हैं, आंसर ट्रू। एक ट्रू है तो भी आंसर ट्रू, ट्रू, इसकी वजह से आंसर ट्रू। एक ट्रू है, आंसर ट्रू। दोनों फॉल्स हैं, आंसर फॉल्स। ये भी दोनों फॉल्स हैं, आंसर फॉल्स। हमने ये फाइंड आउट कर लिया P R Q। अब P R R फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों के दरमियान फिर एंड फाइंड आउट करेंगे, ये वाला। तो P R R, अब इन दोनों के दरमियान R फाइंड आउट करना है। तो P R R दोनों ट्रू हैं, आंसर ट्रू। ये वाला ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। एक ट्रू है, ये वाला ट्रू है। दोनों फॉल्स हैं, आंसर फॉल्स। एक ट्रू है,
आंसर ट्रू। दोनों फॉल्स हैं, आंसर फॉल्स। क्लियर हो गया। हमने यहां तक ये दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब इन दोनों के दरमियान ये वाला एंड फाइंड आउट करना है। तो चेक करिए, ये दो कॉलम्स हैं हमारे पास, इन दोनों का एंड फाइंड आउट करना है। दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। ट्रू है, ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, एक ट्रू है, आंसर फॉल्स आ जाएगा। एक ट्रू है ये वाला, फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं फिर भी आंसर फॉल्स। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। अब हमने यहाँ पे गौर करना है कि ये वाला राइट हैंड साइड और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड क्या दोनों सेम आंसर्स दे रही हैं। तो चेक करते हैं। तो सारे आंसर्स सिमिलर हैं। आप अपनी कॉपी पे टेबल को ड्रा करें और इस तरह से वैल्यूज़ देखें, दोनों ही सिमिलर आएंगे। तो इनको नाम दे रहे हैं या यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख दें, फ्रॉम अबव टेबल इट कैन बी सीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 और उससे रेलेवेंट टॉपिक स्टडी किया। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छे से पिक किया होगा। ये बिल्कुल रेलेवेंट है एक्सरसाइज 2.4 के, और यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है बेसिकली, और वो यहाँ पे इस स्मॉल आर का है। और जब 3 प्रोपोजिशंस हो जाएंगी तो हमारे पास 8 ऑप्शंस आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैथमेटिकली एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, रिलेशन एंड फंक्शंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।